ओके, अभी ये समझ में आ गया आपको। स्विच दे रखी है, इसमें सिलेक्ट बटन दे रखा है, ये इसके लिए है कि इसमें जो हम कोई भी चीज़ सेट करते हैं, जैसे हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को फर्स्ट टाइम के लिए सेट कर रहे हैं सेल्फ एडजस्ट, तो फंक्शन बटन से एक तो हमको ये खोल लेना है। पहले यहाँ पर लिखा है बिफोर ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन प्लीज़ एंश्योर नो सिग्नल टू इनपुट चैनल, यहाँ पर सिग्नल नहीं होना चाहिए। एंड टू द ऑपरेशन टू कीप 3 to 5 मिनट्स सिलेक्ट कंटिन्यू है और मेनू कैंसिल है। ठीक है, मेनू से कैंसिल होगा और सिलेक्ट मतलब इसे दबाएंगे तो ये काम करेगा। तो अभी हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो अभी सेल्फ एडजस्ट पे अभी हमारा बटन है, अभी हमको ये प्रेस करेंगे तो ये अपने आप कैलिबर होगा। फर्स्ट टाइम जब हम यूज़ करते हैं DSO को तो इस सेटिंग पे रखना है आपको, और इस समय ध्यान रखना है कि आपके कोई भी प्रोब्स कनेक्टेड ना हो। इसमें लगभग 3 से 5 मिनट का टाइम लगता है। ये यहाँ पर जो चल रहा है ना, ग्रीन रेड चल रहा है, ये मतलब ऑपरेशन चालू है। ओके, इसमें दोनों चैनल इकट्ठे कैलिबर होगी। अब ये हो चुका है, यहाँ पर अपने आप ही ये पूरा हो गया। बीच में कैंसिल करना होता तो आप मेनू दबा सकते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं करना है। एक बार आपने ऑपरेट कर दिया है तो उसको पूरा होने देना है। इसमें 3 मिनट लगी है इसको पूरा कॉन्फ़िगर होने में, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, अभी इसका वर्जन क्या है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप सॉफ्टवेयर वर्जन है V1.02.0046। मेनू से हम हटा सकते हैं मेन मेनू को। अब यहाँ पर आ जाइए। अब ये सभी बटन्स का यूज़ क्या है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने वोल्टेज पर डिवीज़न, ये सभी कुछ अगर जो आपको मालूम नहीं है तो यहाँ ऑटो बटन है। ऑटो बटन से ये अपने आप ही सब कुछ सेट होता है। तो अभी हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हमने सेट कर दिया है। और यूटिलिटी बटन का मैं यूज़ बता देता हूँ। ये यूटिलिटी बटन में क्या है, ये फंक्शन से ये खुल जाएगा और सेल्फ एडजस्ट, और जो हमने अभी काम किया था। ठीक है, सेल्फ एडजस्ट में आपको ये बटन दबाने के बाद इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक बार प्रेस कर दिया तो ये पूरा फंक्शन करना है कैलिब्रेशन का। ओके, यूटिलिटी और मेनू में ये आ जाएगा, और फिर सिलेक्ट बटन दबा के आप इसे स्टार्ट करते हैं। मेनू से इसे ऑफ़ कर सकते हैं, मतलब कैंसिल करने के लिए मेनू है, स्टार्ट करने के लिए ये। अभी मैं इसे हटा देता हूँ मेनू। ओके, अब यहाँ मेज़र बटन जो है, मेज़र बटन का काम क्या है, यहाँ पर चैनल 1 हमने सिलेक्ट किया हुआ है। हम चैनल 2 चैनल 1 जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेज़र बटन में अभी फंक्शन से चैनल 1 चैनल 2 और मैथ फंक्शन, मैथ मतलब दोनों का मिला के कॉम्बिनेशन जो होता है उसको बोलते हैं मैथ। ओके, तो यहाँ हमने चैनल 1 रखा है। अगर जो चैनल 2 में प्रोब होगा तो चैनल 2 रखना है आपको। मेज़र का ये मास्टर सेटिंग है। ठीक है, तो आपको चैनल 1 रखना है। मैं चैनल 1 पे ही सेटिंग करने वाला हूँ। अब जब फर्स्ट टाइम आप करोगे ना तो यहाँ पर आपको प्रोब रखना है, और यहाँ पर दिए गए सिग्नल जो है ये ग्राउंड है। ओके, और यहाँ पर 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल है। ऑटो से आपको सेट करना है। ठीक है, ऑटो बटन यूज़ करके यहाँ आप देख सकते हैं ये सेटिंग हो गई है। ओके, अभी इसकी जो ऊपर से जो ये टेढ़ा मेढ़ा जो दिख रहा है, इसे ठीक करने के लिए DSO के साथ ही प्रीसेटर आता है जिससे आप सेट कर सकते हो। उसकी सेटिंग यहाँ पर होती है। यहाँ बता दो, आप जूम करके बताओ इसको। की सेटिंग जो है वो मैं इस प्रीसेटर से कर रहा हूँ, ये इसके साथ मिलता है। आपको इसे घुमा के इसे सीधा करना है। ठीक है, ये हो गया सीधा।
ये आप यूज़ करने के लिए तैयार है DSO। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है मेज़र करने के लिए क्या करोगे, मेज़र बटन दबाना है और ऑल पैरामीटर्स को ऑन करना है। तो यहाँ आप देखेंगे एम्पलीट्यूड है 3 वोल्ट और इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज़। ये पास में से दिखा दो। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज़ है और इसकी एम्पलीट्यूड है 3.02, मतलब 3 वोल्ट। और यहाँ दिखा हुआ पास में से इधर तो लिखा हुआ है, इसको जूम करो, इसको प्रोब को इस साइड आ जाओ। हाँ, प्रोब COMP लिखा हुआ है और 3 वोल्ट इसकी एम्पलीट्यूड और 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल जो DSO से आ रहा है, जहाँ हम सेट कर रहे हैं वही चीज़ वहाँ हमें देखने मिल रही है। तो ये कैलिब्रेशन कंप्लीट है। इससे जो हम रेंज लेंगे ना वो परफेक्ट फ्रीक्वेंसी देगा। ऊपर 1 किलोहर्ट्ज़ दिख रहा है आपको और इसकी एम्पलीट्यूड 3.04 वोल्ट, मतलब 3 वोल्ट की एम्पलीट्यूड है।